छात्रों, सभी छात्रों का फिर से स्वागत है और सभी छात्रों से मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में जो फैली हुई है, हमारा देश भी बड़े संकट के दौर में गुजर रहा है इस महामारी के कारण। तो सभी लोगों को सचेत करने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप बनाया था जो क्रियाशील है। वो सभी लोगों से हमने अपील की थी कि आप लोग उसको डाउनलोड करें। तो मैं पुनः अपनी अपील को दोहराना उचित समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ छात्रों ने हमें सही तरीके से सूचित नहीं किया है। तो मैं पुनः सभी छात्रों को सूचित करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि सभी छात्र आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और उस ऐप में जो भी प्रविष्टियां हैं उनको सही भरें। अपने आस पड़ोस परिचित के लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के लिए प्रेरित करें और डाउनलोड करवाएं और सही प्रविष्टियां भरवाएं। इस काम में भारत सरकार का सहयोग करें, समाज का सहयोग करें और देश का सहयोग करें। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने प्रमुख मुद्दे पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ऑटोमोबाइल ट्रेड को मैं पढ़ाता हूँ। तो उस ट्रेड के अंतर्गत मैंने कल जो अपना वीडियो अपलोड किया था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा कि बार बार इस चीज़ को दोहराना उचित नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार आप लोगों को लॉकडाउन के अंतर्गत घर पर रहकर ही शिक्षण कार्य करने के लिए हम लोगों को ऑनलाइन क्लास के लिए प्रेरित किया गया और हम लोग इसको बखूबी निभा रहे हैं। आप लोग कल मेरे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कंबस्शन इंजनों के बारे में बताया। तो इंजन क्या है, इंजनों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजनों में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इसमें 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन। सबसे पहले इंटरनल में पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली को मैंने बताया था। अब पेट्रोल इंजन में 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली को मैंने बता दिया था कि इसमें क्या होता है, कैसा होता है। ये मेरा जो कल का वीडियो है, जो पिछला वीडियो है, उसको देखकर आप लोग जान सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ कि इसमें जो 4 स्ट्रोक होते हैं, तो स्ट्रोक क्या होते हैं। थोड़ा इनसे प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को आप लोग लिखते चलें। हमारे स्पीच में ही मैं बीच बीच में प्रश्न बोलता हूँ, तो उनको नोट करें और अपनी नोटबुक में फेयर में नोट करें और बार बार लिखें। रफ में लिखें, फेयर में लिखें। लिखने से एक तो लेखनी सुधरती है, दूसरा अभ्यास होता है लिखने का, लगातार लिखने से। तो इसमें प्रश्न बनता है कि स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक मैंने बताया था टीडीसी और बीडीसी। पिस्टन का जो टीडीसी और बीडीसी क्या है, एक तो प्रश्न ये बनता है। तो मैंने बताया था कि टीडीसी किसे कहते हैं और बीडीसी किसे कहते हैं। ये मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें एक और प्रश्न बनता है कि हमने जो बताया था कि इंजन की धारिता यानी इंजन की कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या होती है,
और कैपेसिटी किस उस पर निर्भर करती है, कैसे होती है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इंजन की धारिता में आप लिखेंगे। हाँ, उसमें थोड़ा सा पॉइंट मुझे स्मरण में आया है जो मैंने शायद कल बोला तो होगा, लेकिन हो सकता है कि बीच में कहीं रह गया हो, क्योंकि इसमें जो धारिता होती है, धारिता कैसे अपन लोग निश्चित करते हैं कि टीडीसी से बीडीसी के बीच जो पिस्टन चाल चलता है, जो बीच में एक गैप होता है, जो मैंने पहले बताया था, एक जो गैप, ये मान लो ये चल रही है पिस्टन इतना, ये टीडीसी है, ये बीडीसी है, ये टीडीसी, ये बीडीसी, ये जो गैप है ये खाली जगह है। इस खाली जगह को इंजन की धारिता के अनुसार, इस खाली जगह को अपन लोग ऑटोमोबाइल की भाषा में स्वेप्ट वैक्यूम बोलते हैं। स्वेप्ट वैक्यूम, स्वेप्ट वैक्यूम बोलते हैं। इसमें जो गैप होता है, इसी में सीसी, जो मैंने बताया था कि सीसी या लीटर को निर्धारण किया जाता है। अब स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक टीडीसी से, ये है, ये मान लो ये है टीडीसी, ये बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी तक जो पिस्टन की चाल होगी उसको पिस्टन का एक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, चाहे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक जाए या टीडीसी से बीडीसी तक आए, इसको एक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, अब हमने बताया था कि पिस्टन 4 स्ट्रोक करती है। कौन कौन से? सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये 4 स्ट्रोक होते हैं। तो एक और प्रश्न बनता है कि इंजन साइकिल किसे कहते हैं? इंजन साइकिल किसे कहते हैं? इंजन साइकिल जो 4 स्ट्रोक होते हैं या किसी भी क्रिया को बार बार क्रमबद्ध तरीके से बार बार करने की क्रिया को साइकिल कहते हैं। ठीक है, एक साइकिल कहते हैं। साइकिल में क्या क्या? 4 स्ट्रोक आते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ये क्या हो गया? इंजन की एक साइकिल हो गई। अब हमने कल बताया था कि 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजनों में अपन को कैसे क्या होता है? 4 स्ट्रोक इंजनों में वाल्वों का प्रयोग होता है। वाल्वों के बारे में थोड़ा जान लें। हमने आपको कल बताया था कि वाल्व सक्शन स्ट्रोक से कुछ अंश पहले खुल जाते हैं। इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक के प्रारंभ होने के पूर्व खुल जाते हैं। इस अवस्था को वाल्व लीड बोलते हैं। वाल्वों का समय से पूर्व खुलना वाल्व लीड कहलाता है। ठीक है, और वाल्व लैग किसे कहते हैं? एग्जॉस्ट स्ट्रोक के पूर्व आउटलेट वाल्व का खुलना। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के पूर्व आउटलेट वाल्व का खुलना वाल्व लैग कहलाता है। ये प्रश्न बनता है। ओवरलैप ऑफ वाल्व, ओवरलैप ऑफ वाल्व क्या होता है? इंजन के चलते समय वाल्वों की वह पोजीशन या वह स्थिति जिस अवस्था में इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों खुले रहते हैं, कुछ समय के लिए या कुछ टाइम के लिए क्षण खुले रहते हैं, उसको ओवरलैप ऑफ वाल्व कहते हैं। ठीक है, ये प्रमुख हो गया। अब आते हैं मुख्य
कल हमने आपको 4 स्ट्रोक इंजन बताया था। क्या बताया था? 4 स्ट्रोक इंजन मैंने कल आपको बताया था। तो 4 स्ट्रोक इंजन में अब अपन लोग आते हैं 2 स्ट्रोक इंजन पे। कल 4 स्ट्रोक बताया था, तो थोड़ा 2 स्ट्रोक इंजन को समझ लें कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। 2 स्ट्रोक इंजन का सिद्धांत सर डोगाल्ड क्लार्क ने 2 स्ट्रोक इंजन का सिद्धांत सर डोगाल्ड क्लार्क के द्वारा दिया गया था। सर डोगाल्ड क्लार्क ने 1880 ईस्वी के लगभग 1880 ईस्वी के लगभग 2 स्ट्रोक इंजन के सिद्धांत को बनाया था। तो 2 स्ट्रोक इंजन का सिद्धांत कैसे कार्य करता है थोड़ा समझ लें। 2 स्ट्रोक इंजनों में इनकी बनावट और 4 स्ट्रोक इंजनों की बनावट में अंतर होता है। इनमें जो सिलेंडर होता है, 4 स्ट्रोक में सिलेंडर हेड में वाल्वों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिलेंडर की जो दीवारें होती हैं, सिलेंडर की दीवारों में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पोर्ट का प्रयोग किया जाता है सिलेंडर की दीवारों पे। तो इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, ये सिलेंडर की दीवारों पर होते हैं। और सिलेंडर में जहाँ पे क्रैंक चलती है वहाँ पे क्रैंक केस बनाया जाता है। क्रैंक केस बनाया जाता है और क्रैंक केस के अनुसार मैं आपको चित्र के अनुसार मैं बताता हूँ कि क्रैंक केस जब बनाया जाता है तो क्रैंक केस में क्या होता है कि जो फ्यूल, हवा और पेट्रोल का मिश्रण, हवा और पेट्रोल का मिश्रण सबसे पहले इनलेट पोर्ट के द्वारा क्रैंक केस में ही पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? क्रैंक केस में ही पहुंचता है। जब ये क्रैंक केस में पहुंचता है तो आप लोगों को ये ज्ञात होगा कि हमने क्या बताया कि इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और एक होता है ट्रांसफर पोर्ट। ट्रांसफर पोर्ट का काम होता है कि जो हमने क्रैंक केस में जो सक्शन स्ट्रोक के द्वारा इनलेट पोर्ट के माध्यम से कार्बोरेटर के द्वारा जो हवा और पेट्रोल का मिश्रण यानी फ्यूल का मिश्रण आया, ये क्रैंक केस में आता है। तो क्रैंक केस से हम हवा और पेट्रोल का मिश्रण ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते हम इसको पिस्टन के ऊपर ले जाते हैं, यानी कंबस्शन स्थिति में ले जाते हैं। हमने आपको बताया था कि 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन बीडीसी से चलना प्रारंभ करता है। तो पिस्टन जब बीडीसी से चलता है तो बीडीसी से चलने पर पोर्ट के रास्ते, इनलेट पोर्ट के रास्ते हवा और पेट्रोल का मिश्रण क्रैंक केस में आ जाता है। और जैसे ही पिस्टन ऊपर टीडीसी की ओर पहुंचती है और टीडीसी तक पहुंचते पहुंचते क्रैंक केस से ट्रांसफर पोर्ट के माध्यम से, ट्रांसफर पोर्ट से हवा और पेट्रोल का मिश्रण यानी फ्यूल का मिश्रण पिस्टन के ऊपर कंप्रेशन स्थिति में पहुंच जाता है। तो पिस्टन नीचे से ऊपर ही गई, इसमें 2 स्ट्रोक हो गए। कौन कौन से? सक्शन और कंप्रेशन। अब क्या होता है कि जैसे ही पिस्टन ऊपर पहुंचती है यहाँ पोर्ट बंद हो जाते हैं, ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाता है और इनलेट पोर्ट बंद हो जाता है और एग्जॉस्ट पोर्ट ऑलरेडी बंद ही है। उसी समय जब पिस्टन ऊपर पहुंचती है हम स्पार्क प्लग के द्वारा बैटरी के करंट से या मैग्नेटिक करंट से, मैग्नेट द्वारा उत्पन्न करंट से स्पार्क प्लग के द्वारा सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर हेड में लगे हुए स्पार्क प्लग से स्पार्क
या चिंगारी उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा फ्यूल में यकायक आग लग जाती है, फ्यूल एक साथ जलता है। तो क्या होगा कि जैसे ही पावर हुआ, फ्यूल जला तो पिस्टन को धक्का लगा, जैसे ही पिस्टन को धक्का लगता है तो क्या होगा, पावर स्ट्रोक हुआ, और यहाँ पावर स्ट्रोक के साथ ही क्रैंक केस में जली हुई गैसें क्रैंक केस की ओर आती हैं, और क्रैंक केस में आने से पूर्व एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है और जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं, जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं। यानी पिस्टन नीचे से ऊपर को गया, कंप्रेशन और सक्शन, यानी सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक हो गए, और ऊपर से पिस्टन नीचे आया यानी टीडीसी से बीडीसी की ओर आया, तो इसमें फायर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूर्ण होते हैं। ये इसकी क्रिया विधि है, 2 स्ट्रोक इंजन की क्रिया विधि है। और 2 स्ट्रोक इंजनों में एक चीज़ और ध्यान दें कि 2 स्ट्रोक इंजनों में फ्यूल के साथ लुब्रिकेंट भी प्रयोग किया जाता है। 4 स्ट्रोक इंजनों में फ्यूल के साथ लुब्रिकेंट प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 स्ट्रोक इंजन अधिक शक्तिशाली होते हैं अपेक्षाकृत 4 स्ट्रोक इंजनों के, क्योंकि इसमें फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है। दूसरा कि इसमें पिस्टन के 2 चक्रों में क्रैंक शाफ्ट पूरा चक्कर काटती है, तो क्रैंक शाफ्ट को हर टीडीसी से बीडीसी यानी हर चक्कर पर ताकत मिलती है, क्रैंक शाफ्ट को हर चक्कर पर ताकत मिलती है, इसलिए ये पावरफुल इंजन होते हैं। एक और कि इन इंजनों को अधिक शक्तिशाली छोटे से छोटे में बनाया जा सकता है। दूसरा, छोटे से छोटे बनाया जा सकता है। एक पॉइंट और कि इन इंजनों को, कौन से इंजनों को, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजनों को या 2 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजनों को छोटे रूप में अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। ये रिपेयर करने में सरल होते हैं, इनके पार्ट्स बहुत कम खराब होते हैं अपेक्षाकृत 4 स्ट्रोक इंजनों के। बस इनमें सबसे बड़ी खामी ये होती है कि ये अति तप्त यानी गर्म जल्दी होते हैं, अति तप्त यानी गर्म। इन इंजनों में फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है, लुब्रिकेंट्स का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है। इन इंजनों में आवाज़ बहुत अधिक आती है, तो हमने जो आपको ये सब बताए हैं, इसके द्वारा आपके लिए प्रश्न बनता है कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कार्य प्रणाली को विस्तार से समझाइए। तो मैंने जो कार्य प्रणाली अभी बताई उसमें विस्तार से समझाइए। एक प्रश्न बनता है कि स्पार्क इग्निशन इंजन के 2 स्ट्रोक सिद्धांत को समझाइए। एक प्रश्न बनता है कि 2 स्ट्रोक इंजनों के लाभ क्या हैं। एक प्रश्न बनता है 2 स्ट्रोक इंजनों की से हानियाँ क्या है। तो ये सभी मैंने अपनी स्पीच में आप लोगों को बताया। तो 2 स्ट्रोक इंजन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपके स्पार्क इग्निशन इंजन में हमने आपको क्या पढ़ाया। स्पार्क इग्निशन इंजन में मैंने आपको 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन में बाल्वों की गति के बाल्व कैसे चलते हैं, बाल्व क्या होते हैं, यहाँ 2 स्ट्रोक इंजन की कार्य प्रणाली और 4 स्ट्रोक इंजन की कार्य प्रणाली, ये मैंने पेट्रोल इंजन के अनुसार आप लोगों को बताए। अब आपका अगला जो चरण शुरू होता है,
यानी आपका टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक जो वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत जो इंजनों का किया था कि इंजन का वाष्प इंजनों का वर्गीकरण, तो वाष्प इंजनों के वर्गीकरण में जो स्पार्क इग्निशन इंजन हैं यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन में स्पार्क इग्निशन इंजन हैं, इनके 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजनों की कार्यविधि को मैंने समझाया। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझ लें। और एक प्रश्न बनता है को 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजनों में अंतर क्या है या अंतर लिखिए। तो मैं कुछ प्रमुख अंतर आपको बता देता हूँ, वो आप लोग जो बोर्ड परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आते हैं तो उसमें अंतर 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजनों की अपेक्षा कम शक्तिशाली होते हैं और 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजनों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजनों में फ्यूल कंजप्शन कम होता है, 2 स्ट्रोक इंजनों में फ्यूल कंजप्शन अधिक होता है। 4 स्ट्रोक इंजनों में लुब्रिकेंट की खपत कम होती है, 2 स्ट्रोक इंजनों में 4 स्ट्रोक इंजनों में लुब्रिकेंट की खपत कम होती है और 2 स्ट्रोक इंजनों में लुब्रिकेंट की खपत अधिक होती है। मैकेनिकल दृष्टि से 4 स्ट्रोक इंजन थोड़े जटिल होते हैं अपेक्षाकृत 2 स्ट्रोक इंजनों के। 2 स्ट्रोक इंजनों को मैकेनिकल दृष्टि से इनमें कम जटिल होते हैं, इनको सुधारना या इनमें काम करना सरल होता है। क्योंकि समझ लें, अगला टॉपिक आता है यानी अगला जो पॉइंट होगा वो अगला पॉइंट ये होगा कि 4 स्ट्रोक इंजनों में वाल्व और वाल्व असेंबली का प्रयोग किया जाता है, 2 स्ट्रोक इंजनों में वाल्व असेंबली का प्रयोग नहीं होता है, इनमें पोर्ट होते हैं। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन में फ्लाई व्हील बैलेंस के लिए बड़े लगाने पड़ते हैं और 2 स्ट्रोक इंजनों में क्योंकि इसमें पिस्टन के हर चक्कर में क्रैंकशाफ्ट को ताकत मिल रही है तो छोटे से भी फ्लाई व्हील से हम इंजन को अच्छी ताकत ले सकते हैं। 4 स्ट्रोक इंजनों का प्रयोग मोटरसाइकिलों में जो पावरफुल बाइकें होती हैं उनमें 4 स्ट्रोक इंजनों का प्रयोग कम किया जाता है और 2 स्ट्रोक इंजनों में पावरफुल बाइकों के लिए मोटरसाइकिलों में क्योंकि छोटे इंजन अधिक पावरफुल ये मोटरसाइकिलों में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन आज की इंजीनियरिंग के दौर में आज जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरों में ने जो अपना काम किया है, जो अपने मनोयोग से उनने इंजनों पे जो काम किया है, तो आज 4 स्ट्रोक इंजन अधिक सफल हैं, 2 स्ट्रोक इंजन बहुत कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि इसका मुख्य रीज़न है फ्यूल की महंगाई। जितना कम कंजप्शन होगा फ्यूल का और कम कंजप्शन पे अधिक ताकत, वही इंजनों का आज का युग है। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजनों का अंतर, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, पेट्रोल इंजन, ये मैंने आपको बताया क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हम आप लोगों को बराबर इस चीज़ के लिए इंगित करते रहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हमारे आज के वीडियो को देखकर आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न में पुनः बोलता हूँ कि स्पार्क इग्निशन इंजन के या पेट्रोल इंजन के 4 स्ट्रोक सिद्धांत को विस्तार से समझाइए।
टू स्ट्रोक, अगला प्रश्न बनता है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के या स्पार्क इग्निशन इंजन के टू स्ट्रोक सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। टू स्ट्रोक इंजन के लाभ बताइए। टू स्ट्रोक इंजन की हानियां बताइए। फोर स्ट्रोक इंजन में टू स्ट्रोक इंजन में मुख्य क्या अंतर है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। आप सभी से हमारा पुनः आग्रह है, पुनः अपील है आपसे, यानी अपने छात्रों से, छात्रों के गार्जियन से, छात्रों के पड़ोसियों से, समाज के सभी लोगों से जो जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी से हमारी अपील है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें, घर पर रहें, अकारण घर से बाहर ना निकलें, घर पे रहते हुए भी बार बार साबुन से हाथ धोएं। अगर किसी कारण से घर से निकलना भी पड़ रहा है तो मुंह और नाक को कपड़े से ढककर निकलें। लोगों से दूरियां बना के रखें, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया है, दूरी बना के रखें। किसी पड़ोसी को अपने घर ना आने दें और ना आप पड़ोसी के यहाँ जाएं। और सबसे प्रमुख काम जिसमें भारत सरकार आप लोगों के हित के लिए जो सोच रही है, उसके लिए आरोग्य सेतु ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे अभी इसी वक्त डाउनलोड अगर नहीं किया है तो सभी काम छोड़ के आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और उसमें सभी प्रविष्टियां सही भरें। इन सभी को आप लोगों को अपनाना है और ये सभी कार्य जब आप करेंगे तो अपना हित, देश का हित, समाज का हित सभी समाहित हैं। आज आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ इसी के साथ। नमस्कार। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।